में मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा जो है करीमा बलोच की न्यूज़ मुझे तकरीबन मैं कुछ सुबह 6 बजे उठा था और उस वक़्त से लेकर मैं उस वक़्त इस टाइम तक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। वो डिस्टर्ब इसलिए हूँ कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पे जो क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं उनमें उम अपने मुँह में ये मिट्ठू वालने वाली बात है कि शायद जितने यूट्यूबर्स हैं पार्टिकुलरली पाकिस्तान से, उनमें शायद सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ मैं करता हूँ। और खुलेआम क्रिटिसाइज़ करता हूँ, खुल के बोलता हूँ इनके क्राइम्स के ऊपर। तो उसको लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहा सारा दिन डिस्टर्ब रहा हूँ। अम, करीमा जो है करीमा ने कुछ दिन पहले कुछ दिन नहीं शायद ये 1-2 महीने पहले, उसने एक चीज़ को हाइलाइट किया था कि देखिए पाकिस्तान से जितने भी जो एक्स जो मिलिट्री से जो रिटायर हो रहे हैं, वो कनाडा में आकर असाइलम ले रहे हैं। करीमा बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक्स चेयरपर्सन भी थी और 2016 में पाकिस्तान से ये कनाडा गई थी। हमारी सबसे बड़ी मैं आज ह्यूमन बीइंग जी से भी बात कर रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स कुछ और होती हैं, थर्ड वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स कुछ और होती हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके पास डिजिटल सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। डिजिटल सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है और जगह-जगह इनके फुटप्रिंट्स जो है डिजिटल फुटप्रिंट्स पड़े होते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको वेस्ट में वेस्टर्न किसी सिटीजन का या परमानेंट रेजिडेंट का फर्स्ट और लास्ट नेम पता है, बड़े आराम के साथ आप उसका जो है वो एड्रेस ढूँढ सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर ढूँढ सकते हैं। और तो और उसका सोशल इंश्योरेंस नंबर या सोशल सिक्योरिटी नंबर वो तक मिल जाता है। और ये चीज़ें कोई डार्क वेब में जाने के लिए उस पे आपको ज़रूरत नहीं होती। आपको 411.ca या 411.com पे ही मिल जाती हैं। तो करीमा के लिए शायद कनाडा जाना तो ईज़ी था, लेकिन अपनी डिजिटल सिक्योरिटी या अपनी सिक्योरिटी का जो है, उसका इंतज़ाम करना शायद उसने तवज्जो नहीं दी। अभी कुछ अर्सा पहले मार्च में उनका नाम था साजिद बलोच। साजिद बलोच हाँ, हेलो हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है बोलते आपको? रहे हैं। तो साजिद बलोच की जो है वो कोई 20-25 दिन जो है वो गायब रहे हैं और उसके बाद अब साला रिवर से जो है उनकी डेड बॉडी मिलती है। मेरे एक पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो मैंने उनको कहा कि यार देखो, ये देखो पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही है या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, सीक्रेट एजेंसीज क्या कर रही हैं। तो कहता है यार देखो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, तुम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जो है वो बाय करते हो। मैंने कहा देखो कि यार उस साजिद बलोच की किसी से के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। कहता है पुलिस हैव फाउंड नो एविडेंस ऑफ फाउल प्ले। मैंने कहा कि यार देखो एक एक एजेंसी जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड नंबर 1 एजेंसी कहलाती है, अगर वो किसी और वो अगर अपने फुटप्रिंट्स भी छोड़ के जाती है, कोई फाउल प्ले का एविडेंस भी छोड़ जाती हेलो, स्पार्टकस लग रहा है जी। साउंड नहीं आ रही है, मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं आ रही है, बाकियों को भी नहीं आ रही। बताएं जी, कोई किसी को स्पार्टकस की आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है कि स्पार्टकस मेरी आवाज आ रही है आपकी आवाज आ रही है मुझे। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे आ रही है, मगर स्पार्टकस की आवाज रुक गई है। आपको आ रही है स्पार्टकस की आवाज? हेलो, मुझे तो आ रही थी आवाज, अब नहीं आ रही, अब नहीं आ रही, नहीं आ रही ना? तो अब नहीं आ रही आवाज मतलब मुझे। स्पार्टकस की तरफ इशू है इंटरनेट का। तो सबके खैर, ये सामने। करीमा मैं बलोच स्क्रीन वाला शेयर इशू करता हूँ, हम कंटिन्यू करते हैं। मैं पता नहीं जी सर जी करीमा बलोच वाला आ इशू गए, अब इज पता नहीं बैक। है किस पर बैठेगा, बट आई होप कि जी कैनेडियन पुलिस और पाकिस्तानी पुलिस तो नहीं है, देखेगी, निकालेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो पता चल जाएगा। बट ये है कि हम कुछ कह नहीं सकते अभी इस बारे में। मैं इसलिए अभी कोई इसके ऊपर ख़ास बात मैंने नहीं की इस वजह से। बट ये अलार्मिंग ज़रूर है कि जो लोग भी पाकिस्तान की तरफ डिसेंट शो कर रहे हैं वो मर रहे हैं। तो सर आप ये देखिए ना, सॉरी टू कट यू ऑफ।
मुझे लगता है कि मेरा शायद इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा सा वो सही नहीं था, तो आवाज बीच में से चली गई थी। चलें करीमा और उसको तो छोड़ दें। अब ये देखिए, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। पाकिस्तान में एक अरशद वहीद चौधरी के नाम से एक सहाफी रहे हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट सहाफी थे, एस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करते थे, कोरोना होता है मर जाते हैं। उसके बाद जस्टिस वकार सेठ हैं, उनकी एक एग्जांपल देते हैं। उन्होंने मुशर्रफ ट्रीजन केस में मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई और कहा था कि इसकी लाश को जो है वो 3 दिन तक टी चौक पर लटकाया जाए। उसको कोरोना होता है मर जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जस्टिस अरशद मलिक है, जिन्होंने नवाज शरीफ की करप्शन केस में बोला था कि उनके ऊपर जोर डाला गया था कि नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो उसके अगेंस्ट फैसला दिया जाए। उसको कोरोना होता है, वो मर जाते हैं। उसके बाद खादिम रिजवी को कोरोना होता है, वो मर जाते हैं। यार देखो यार, कोइंसिडेंस जो होता है वो एक आधी बार होता है। फिर हमारे पास कोरोना से तो लोग मर सकते हैं ना यार, मार कोरोना सक कोरोना सर से तो सर लोग मेरा मर सकते हैं ना मैं भाई, कोरोना के ऊपर मैं आप एग्री। ये नहीं कर सकते ना। सर वो अगर कोरोना हुआ भी अगर कत्ल हुआ था, वो उसका पोस्टमार्टम करा लेते, ठीक है, दूध का दूध सर, पानी का पानी हो जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि कत्ल हुआ हाँ, है, मैं ये नहीं कह रहा कि कत्ल हुआ है। मतलब मैं मतलब ये है किसी कि हर एक यहाँ चीज कोई में भी कंस्पिरेसी का को इसके केस में तो मैं नहीं मानता इसके केस में, खादिम के केस में, या वो पहले मुफ्ती नईमी जो था वो भी मर गया था कोविड से, ठीक है। बातें तो हैं, मगर मसला ये है कि ये जो मेरा ख्याल है करीमा वाले केस को उससे ना ही ज्वाइन किया जाए। नहीं, हाँ, करीमा वाला केस को तो नहीं ज्वाइन कर रहा, बट मैं अभी ये कह रहा जाहिर हूँ बात कि है कि करीमा का भी सामने तो कुछ नहीं आया कि कोई ऐसा हुआ है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आया सामने, ठीक है। तो वो जाहिर बात है कैनेडियन पुलिस पर पता चला ही लेगी, पोस्टमार्टम वहां पे तो होते हैं ना, वहां पे तो ऐसे नहीं होता कि नहीं होते, तो पता चल जाएगा। बट जाहिर बात है कि मैं भी इस बात से इल्हाम हुआ हूँ कि भाई जो भी लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, वो क्यों मरे हुए मिलते हैं। मगर खैर चले, अब ये सियासी मसले हैं, अब सियासी के ऊपर कितना बोले हम हाँ, ना बोले। चलें फिर मैं स्क्रीन शेयर करूं ताकि हाँ, कंप्लीट करें करें। शेयर। स्पार्टक जी, आपकी इजाजत हो। गालिब की मैं स्ट्रीम वैसे उसकी 5 मिनट इंग्लिश में में शुरू होने निकलूंगा, वाली है। मेरी आधे घंटे में इंग्लिश स्ट्रीम शुरू आ, होनी है, मैं निकल जाऊंगा 5 मिनट में बस। सर जी, फिर इस तरह करते हैं ह्यूमन बीइंग जी, इसको जो है वो फिर नेक्स्ट मेरे वीक तो ख्याल मैं में बस अवेलेबल बस नहीं हूँ। 5। हाँ हाँ, तो फिर एक स्ट्रीम रख लेते हैं हम जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो हम बाकी वाला मटेरियल जो है वो फिर उस स्ट्रीम में शेयर करेंगे। तो गालिब को भी इजाजत दें, क्योंकि 4 घंटे पहले ये बैठे रहे नहीं, हैं, अभी आप लोग 1.5 घंटे से बेशक हमारे करें, पास बैठे हुए हैं। मतलब मैं मगर निकल जाऊंगा अभी, क्योंकि मेरे पास फिर टाइम ज्यादा नहीं होगा, मैं आधा घंटा पहले जरा नहीं, फिर थोड़ा वो व्यूअरशिप ओवरले करती है ना, तो वी विल एंड इट हियर। चले, अगर आप समझते हैं तो ठीक है। हाँ हाँ, वी विल एंड इट बिल्कुल, हियर। मैं तो सहमत हूँ। मैं स्पार्टक जी से सहमत हूँ और हम इसको बाद में भी कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज है भाई, जो मेरा चैनल है उसके 2 सब्सक्राइबर थे, और यानी हारिस सुल्तान और गालिब भाई की वजह से अब ये हो गए हैं 2000, 2 से 2000। अब हम चाहते हैं स्पार्टकस जी थोड़ा सा हमारे चैनल को कह दें तो शायद हाँ 2000 से 4000 हो जाए। हाँ, हो जाएंगे हो जाएंगे, आप। बिल्कुल हो जाएंगे। मेरी अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि देखें, ह्यूमन बीइंग हो, गालिब कमाल हो, स्पार्टिकस हो, हारिस सुल्तान हो, जफर हेरिटिक हो, फेसलेस फेसलेस टॉक्स हो, टॉक में से मिस नए एथियस्ट हो, आए, नए बेयकीन साजिद बंदा हमीद हो, भी आए हैं। सर, जितनी बेयकीन जितनी बंदा भी आए हैं। एंटी जितनी एंटी मुझे ये वर्ड यूज करते हुए अच्छा नहीं लगता, बट स्टिल आई वुड लाइक टू यूज दिस, क्योंकि मैं इस्लाम को ह्यूमैनिटी के लिए खतरा समझता हूँ। तो एंटी इस्लाम जितनी भी फोर्सेस हैं, जितने भी लोग आगे आ रहे हैं, अपने छोटे छोटे डिफरेंस को साइड पे रखकर इनको सपोर्ट करें। हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, अभी इसी वीडियो में बैठे हुए मेरे और गालिब साहब के जो है वो लव जिहाद के टॉपिक पर डिफरेंसेस है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक हाँ, दूसरे को जो है सपोर्ट करना बिल्कुल। छोड़ दें। नहीं, वो तो यही हमारी कई बार यही पहले यही भी एक कहीं पर उस पे डेमोक्रेटिक बात। सोसाइटी की जो खूबसूरती हाँ, होती है, कि हमारा म्यूचुअल ग्राउंड एक होता है और हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। अदरवाइज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एंड अ शीप, अगर हमारे नहीं, अंदर आज डिफरेंस अगर नहीं है। मतलब मेरे मेरे और हारिस के भी बहुत सी बातों पे इख्तलाफ है, मेरे और स्पार्टकस के भी बहुत सी बातों पे इख्तलाफ है, ह्यूमन बीइंग साहब का और मेरा भी डिफरेंस हो सकता है, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। बात यह है कि फ्री ओपिनियन थिंकर, हारिस। ये तो एक अच्छी सोसाइटी की हाँ निशानी है कि हाँ इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ। अच्छा, हिंदू भाइयों के बारे में बोलूंगा कि भाई वो उनका रिलीजन ना इतना खतरनाक नहीं है, तो दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। तो भाई हिंदू भाई तो मेरे दोस्त हैं, क्यों? हमारा कॉमन एनिमी इस्लाम का एक्सट्रीमिज्म है।
तो दुश्मन का दोस्त Extremism है। हमारा दोस्त होता है True. भैया, ये एक है। और दूसरी बात, मैंने चैनल खोलने की एक वजह सिर्फ एक थी कि जब बचपन में ना मैं 16 साल का था, तो ना शब रात में ना मैं नमाजें पढ़ता था, वो वक्त मेरा बच्ची पटाने का था, तो मेरा वो वक्त लौटा दो वापस। मुझे मेरा वक्त लौटाओ, जवानी का वक्त जो मैं सिर्फ सऊदी अरब के अल्लाह की इबादत करता था मस्जिद यार में। आप ऐसी बच्ची पटाने का करते को आंटी फंसाते तो शायद फंस भी जाती। तो आपने ऑप्शंस लिमिटेड की हुई थी तो फिर कुछ नहीं हुआ इसलिए। नहीं आंटी फंस जाती, फिर तहज्जुद पढ़ने लग गया था। आंटियां तो उठ रही थी उस जमाने में तहज्जुद के वक्त, लेकिन मैं तहज्जुद पढ़ता था। वो भी तो बस चलें, ये ये है। आपका कसूर है, हमारा कसूर नहीं है। तो बस हम तो सब एनीवेज, करेंगे। थैंक यू स्पार्टकस जी, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू गालिब भाई, आपका स्टैमिना को सलाम अगेन यार। हाँ, आई लव यू एवरीबॉडी। प्लीज इनके पेट्रियन मेंबर जरूर बनो भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक चलें यू जी, सो ठीक है मच ह्यूमन बीइंग जी, थैंक यू जी, गालिब साहब, और दें फिर चलें। and thank you everyone. We will try to do another stream next week Sunday, probably the first of the year. So Merry Christmas and Happy New Year to you guys in advance. कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के काम को जारी रखने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, और ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे।